हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि इस सवाल को कैसे हम लोग लगा सकते हैं और इस सवाल में क्या क्या दिया गया है, इसे हम लोग समझेंगे। तो सवाल में यदि हम पढ़ें तो दो लोगों की इन्फॉर्मेशन पूछ रखा है। मोललता, एक तो है मोललता पूछ रखा है इस सवाल में, और दूसरा है मोललता। एक में पूछा है मोलरता, एक में पूछा है मोललता। मोललता, मोलरता पूछा है। तो आज हम लोग इस सवाल में यही समझेंगे कि मोललता कैसे निकालेंगे इस सवाल में, यानी मोललता क्या आएगी इस सवाल में और मोलरता क्या होगी। तो पढ़ा जाए इस सवाल में। सवाल में बोला क्या गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोललता और मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी सीधे सीधे बोल रखा है कि मोललता क्या होगी, ये पूछ रखा है। दूसरा पूछा है क्या, मोलरता, मोलरता यही पूछ रखा है। तो हम लोग मोललता और मोलरता दोनों निकालेंगे बारी बारी कर कर। और इस सवाल में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इसमें देखिए एक चीज और दे रखा है क्या, घनत्व। किसका घनत्व दिया है, विलयन का, याद रहे। तो विलयन का घनत्व इसमें दिया है क्या, विलयन विलयन का घनत्व दिया है। घनत्व कितना दिया है इसमें, विलयन का घनत्व 1.1094 दिया है। तो इसमें विलयन का घनत्व दे रखा है। और क्या दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W, यानी इससे कहना क्या चाह रहा है कि जो H2SO4 है, H2SO4 के 16% W/W का मतलब क्या है, ये समझिए। इस अर्थात यह कहना चाह रहा है कि द्रव्यमान व द्रव्यमान प्रतिशतता से जो H2SO4 जो 16% है, तो इसमें कहा क्या है कि W/W से मतलब यह हुआ कि जो पहला W है ना, यानी विलय के लिए यूज कर रहा है। किसके लिए, विलय के लिए। और दूसरा W विलयन के लिए प्रयोग कर रहा है, विलयन के लिए। ध्यान रहे दोनों वेट बाई वेट है, यानी द्रव्यमान बाई द्रव्यमान। द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है, ग्राम होता है। तो दोनों की मात्रा क्या हो जाएंगे, ग्राम में लेंगे। किस में लेंगे, ग्राम में। यानी विलय का भी जो भी मात्रा लेंगे तो ग्राम में ही लेंगे, और विलयन का जो भी मात्रा आएगी ग्राम में ही रहेगी। तो यहीं पर दोनों इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो पहला नंबर दिखाई दे रहा है जो 16 है, ये किसकी मात्रा है, विलय की मात्रा है। यानी कि विलय कितना दे दिया है इसमें, विलय विलय दिया है 16 ग्राम दिया है। यानी जो विलय दिया है इसमें कितना दिया है, 16 ग्राम दिया है। और जो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100। जो 100 है ये 100 ग्राम कहलाएगा। ये किसकी मात्रा हो जाएगी, विलयन की मात्रा हो जाएगी। यानी कि विलयन का जो भार होगा, विलयन का जो भार होगा वो क्या होगा, 100 ग्राम होगा। विलयन का भार क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है हमें कुछ मिल गई। यहाँ से पता चल गया है क्या, विलयन का भार, यानी विलयन का भार जो है कितना दिया है, 100 ग्राम है। कितना, 100 ग्राम। और क्या पता है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, घनत्व कितना आया था अभी, इससे पहले हम लिखे थे क्या, 1.1094 लिखे थे घनत्व, ग्राम प्रति ml में। ठीक है। तो विलयन का घनत्व मालूम हुआ, विलयन का भार मालूम हुआ, और विलयन का क्या मालूम हुआ, घनत्व मालूम हुआ। तो क्या हम लोग विलयन का आयतन निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से विलयन का आयतन यहाँ से इजीली निकल जाएगा। यानी विलयन का आयतन हम लोग निकाल लेंगे। किसके फार्मूले के माध्यम से, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या, घनत्व बराबर
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से। तो सभी जो भी लिए है इसमें घनत्व भी जो लिए है ना, तो विलियन का ही दिया है, और भार भी क्या आ जाएगा, पूरा विलियन का ही भार है। तो यहाँ विलियन का घनत्व होगा, यहाँ विलियन का क्या हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा विलियन का आयतन हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना क्या है, विलियन का आयतन। तो ज्ञात कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे और घनत्व को इधर ले जाएंगे, दोनों का स्थान चेंज कर देंगे पक्षांतर करके। तो विलियन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन बराबर अब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा के घनत्व। द्रव्यमान अभी निकल कर आया था 100 ग्राम, ध्यान है कितना, 100 ग्राम। घनत्व अभी निकल कर मतलब दिया था क्या, घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति ml। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्राम से ग्राम कट जा रहा है और ml ऊपर चला जाएगा। अब इस विलियन के आयतन को हम संक्षिप्त में लिख रहे हैं, छोटे में, इसको हम भी से दिखा रहे हैं। यानी विलियन का जो आयतन आएगा क्या आ जाएगा, 100 बटा के 1.1094 ml में आ जाएगा। भाग देंगे हम लोग इस, तो विलियन का आयतन कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे तो विलियन का आयतन आ जाएगा भाग देने पर हम लोगों का। तो भाग देने पर जो विलियन का आयतन आएगा कितना आ जाएगा, v बराबर, यानी कि v बराबर कितना आ जाएगा, 100 बटा के क्या था, 1.1094 ml था। ध्यान रखिए ml था। जैसे ही भाग देंगे इसमें, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा कट पिट कर कितना आ जाएगा, 90.138 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ml में। अब इसे हमें ज्ञात करना है किस में, ध्यान है, अगर मोलरता निकालेंगे तो इसको लीटर में करना पड़ेगा, तो मोलरता भी निकालनी है तो हम ml से चेंज कर ले रहे हैं, किसमें, लीटर में ही कर ले रहे हैं इसको। देखिए ये ml में आ गया है आयतन, हम किस में ज्ञात कर लें, लीटर में। तो लीटर में यदि ज्ञात करेंगे जब हम लोग, तो लीटर में ज्ञात करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे ही 1000 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.0901। ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मोलरता निकाल सकते हैं। देखिए अब मोलरता का फार्मूला क्या आता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, यानी H2SO4 के मोलों की संख्या। ध्यान रखिए H2SO4 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन किसमें रहना चाहिए, ध्यान रखिए आप लोग, मोलरता निकाल रहे हैं तो लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो विलियन का आयतन किस में आ जाएगा, लीटर में। और मोलरता को हम कैपिटल एम से भी दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो विलेय के मोलों की संख्या हम लोग निकालेंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या पहले हम लोग निकाल लें। H2SO4 के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, H2SO4 के मोलों की संख्या, H2SO4 के मोलों की संख्या, H2SO4 के मोलों की संख्या निकालेंगे कैसे, इस पदार्थ का भार हो जाएगा और इसी का अणु भार हो जाएगा। तो H2SO4 का भार कितना था, 16 ग्राम था, ध्यान रखिएगा, और इसका अणु भार कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। अब अणु भार कैसे निकाल रहे हैं, कुछ करना नहीं इसमें। देखिए इनके परमाणु भारों को जोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन के परमाणु भार को जोड़ेंगे, सल्फर के परमाणु भार को जोड़ेंगे और ऑक्सीजन के। तो देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, एक हाइड्रोजन का एक होगा और दो हाइड्रोजन के लिए दो हो जाएगा। प्लस सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा, 16, और 4 के लिए 64 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे सभी तो 98 आ जाएगा। ठीक है, यानी मोलों की संख्या जब निकालेंगे हम, तो इस मोलों की H2SO4 के मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या को स्मॉल n से भी दिखा सकते हैं। तो ये मोलों की संख्या किसके लिए निकाल रहे हैं, H2SO4 के लिए। तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, कट पिट कर हम लोग यदि कटा दें तो कितना आ जाएगा,
भाग देने पर लगभग लगभग 0 दशमलव, यानी भाग देने पर इतना ही आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा। ये मूलक संख्या आ गई। अब क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करना है। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय की मूलक संख्या, विलेय की मूलक संख्या 0.163 आ गया। आयतन कितना था, अभी जस्ट निकाले थे, आयतन कितना आया था, विलेन का आयतन कितना आया था, अभी इससे पहले निकाले थे हम लोग, कितना निकल कर आ गया था, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग तो पता चल जाएगा। यानी विलियन का आयतन निकल कर आया था लगभग लगभग कितना आया था, लीटर में यही आया था ना विलियन का आयतन, 0.0901, 0.09 यानी 0.0901 आया था। फिर से देख लिया जाए, वही है ये, नहीं है, वही है कि कौन है, देख लिया जाए। हाँ, 0.0910, ठीक है, सही है, यानी कि ये है। अब इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, इसी में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी 0.163 में 0.0901 का भाग दे देंगे तो पूरा कट पीट कर जो मोलरता आ जाएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा 1.812 मोल प्रति लीटर आएगा। क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर, यानी कि यही हम लोगों की मोलरता होगी। यानी मोलरता का जो मान था निकालने के लिए बोला था मोलरता, तो मोलरता इतना आ जाएगा 1.812 आ जाएगा। मोलरता कितना आ जाएगा, 1.812 आ जाएगा। यही हम लोगों की मोलरता का आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी सवाल में ही तक ले नहीं पूरा होता है, और एक चीज पूछ रखा है इसमें ना, और एक चीज पूछ रखा है, क्या मोललता भी पूछा है सवाल में, थोड़ा सा और ढंग से पढ़ा जाए। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है, मोललता पूछा है, मोललता। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोललता का जो फार्मूला होता है, हम लोग जब लिखते हैं मोललता बराबर, तो कुछ इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है मोललता और मोललता में। बस आपको याद रखना है कि मोललता में नीचे की तरफ विलेन का आयतन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलरता में विलेन का आयतन लेते थे लीटर में, लेकिन मोललता में हम लोग विलायक का आयतन लेंगे, ठीक है, वो भी किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। तो इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका फार्मूला देख लें कैसे बनाएंगे। इसका फार्मूला जो बनाएंगे आप लोग, तो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए दिया गया है, हमें मोललता किसके लिए निकालना है, मोललता किसके लिए निकालना है, H2SO4 के लिए। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की मोललता निकालेंगे तो क्या, सबसे पहले सर्वप्रथम लिखे H2SO4 की मोलों की संख्या बटा जल का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में, गुणे 1000। तो यहाँ पर अभी हम जस्ट पहले H2SO4 के मोलों की संख्या निकाल कर आए हैं। H2SO4 के मोलों की संख्या क्या निकाले थे, इधर आप लोग समझे होंगे। तो देखिए H2SO4 के मोलों की संख्या अभी जस्ट निकाल कर आए हैं। क्या निकल कर आया था H2SO4 के मोलों की संख्या, ये तो आयतन है, अभी निकल कर आए थे, ठीक है। तो क्या निकल कर आया था, तो देखिए मोलों की संख्या निकल कर आया था हम लोगों का 0.163, 0.163 आया था, क्या मोलों की संख्या आया था। तो बस इसको रख देना है सवाल में, देखिए ये रखना है ना। तो 0.163 मूलक संख्या आ गया H2SO4 के। अब जल का भार तो निकालना है, तो जल का भार कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए आप लोग। देखिए अभी हम लोगों को पीछे की तरफ मालूम था विलियन का जो भार आया था, कितना आया था विलियन का भार, विलियन का भार आया था कितना, विलियन का भार, विलियन का भार 100 ग्राम आया था, विलियन का भार बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का
भार प्लस विलेय का भार हो जाएगा, विलेय का भार हो जाएगा, इन दोनों का भार ही लिखेंगे हम लोग। विलयन का भार बराबर क्या होगा, विलयन का भार बराबर विलायक का भार प्लस विलेय का भार। तो हमें मालूम है क्या, विलयन का भार मालूम है और विलेय का भार मालूम है, तो विलायक निकाल देंगे क्योंकि विलायक का ही। तो विलयन का भार निकल, विलयन की कितना भार था, 100 ग्राम था, बराबर क्या आ जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार प्लस विलेय का भार, विलेय का भार क्या था 16 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, विलायक का भार। विलायक के रूप में हम क्या लिए थे, जल लिए थे, तो दोनों को पहले घटा लिया जाए, 100 माइनस 16, तो घट कर क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा ग्राम। ठीक है, ये विलायक का भार निकल कर आ गया, यानी हमें मालूम हो गया विलायक का भार। तो विलायक का भार क्या निकल कर आया, विलायक विलायक का भार, यानी विलायक का भार को ही हम क्या करें, जल का भार कहेंगे, क्या कहेंगे, जल का भार बोलेंगे। यही कितना निकल कर आया है, 84 ग्राम आ गया। अब कुछ तो करना नहीं है, मोल लता का फार्मूला लगा देना है। मोल लता बराबर क्या हो जाएगा, मोल लता बराबर विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या अभी आया है 0.163 आ गया, बटा भार कितना आया था 84 ग्राम, और गुणे की कितना से मल्टीप्लाई था, 1000 से। अब इनका कैलकुलेशन किया जाए तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करने पर हम लोगों का आ जाएगा 1.94 आएगा। कितना आ जाएगा, मूलतः 1.9404 आ जाएगा ये आंसर। आंसर आ जाएगा किसका, मूललता का आंसर आएगा, किसका आएगा आंसर, मूललता का, यानी कि मोल प्रति केजी आ जाएगा, मोल प्रति केजी आ जाएगा, मोल प्रति केजी आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था।